अगली टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा था। वहां पैरामीटर क्या था? डिस्टेंस थी, जो किसी एक गिवन पॉइंट से हम लोग उस लाइन पर क्या निकालते थे? कोऑर्डिनेट, किसी डिस्टेंस पर, या कोऑर्डिनेट गिवन होता तो डिस्टेंस निकालते थे। तो अब आइए सर्कल को हम पढ़ने जा रहे हैं किसके फॉर्म में? पैरामेट्रिक फॉर्म में। उसी तरीके से तो यहाँ पैरामीटर क्या बनने जा रहा है ये पहचाने। तो पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन सर्कल की, वो सेंटर को ओरिजिन लेते हुए, सेंटर को क्या लेते हुए? ओरिजिन लेते हुए। तो ये सर्कल हमने फॉर्म कर ली। ये सर्कल हमने ले ली। ये सर्कल हमने ले लिया और इसके सेंटर को हम क्या लेने जा रहे हैं? ओरिजिन। उस केस में हम पढ़ने जा रहे हैं तो ये हमने एक्सिस फॉर्म कर ली, ये ओरिजिन ले लिया, ये एक्स ले लिया, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। अब देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ने का मतलब, जब आपने लाइन पैरामेट्रिक फॉर्म में पढ़ी थी तो आपने किया क्या था? जो उसका वेरिएबल पॉइंट था, कौन सा पॉइंट? उसी वेरिएबल पॉइंट को यानी एक्स और वाई को पैरामीटर से रिलेट किया था। वही काम यहाँ पर भी हम करने जा रहे हैं। और अगर हम सर्कल की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं तो ये कुछ और नहीं लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? अब इसमें वेरिएबल पॉइंट कौन है भाई? इसमें एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस है, ये जो पाथ देख रहे हैं, जो सरकमफेरेंस देख रहे हैं, यही तो है। और वो कौन था? अल्फा बीटा लिया था। अल्फा बीटा को बाद में किससे रिलेट किया था? तो ये एक्स वाई आ गया। तो ये एक्स वाई ही वेरिएबल पॉइंट है। तो उसी वेरिएबल पॉइंट को अब नए वेरिएबल से हम रिलेट करने जा रहे हैं, जो इस पूरे पाथ को क्या करे? सेटिस्फाई करे, पूरे पाथ को। भाई वही तो होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। मींस क्या हुआ कि एक्स और वाई की जो वैल्यू हम निकालते हैं वो इस तरीके से होती है कि उस पूरे पाथ को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो यहां पर हमने ये वेरिएबल पॉइंट पी लेट कर लिया, और जब वेरिएबल पॉइंट पी लेट किया तो जाहिर है इसका कोऑर्डिनेट और कोई नहीं, जो यहां पर वो वेरिएबल इस इक्वेशन में जो रिलेट हुआ है वो कौन सा पॉइंट था? अल्फा बीटा। लेकिन अब अल्फा बीटा तो बोलेंगे नहीं, अल्फा बीटा तो इसमें आ नहीं रहा। अल्फा बीटा की जगह पे कौन आ गया है? एक्स वाई। तो अब उसको हम यहाँ पर क्या बोल दे रहे हैं? एक्स कॉमा वाई। इसी को रिलेट करने जा रहे हैं नए वेरिएबल से। अब क्योंकि यही पॉइंट मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या है? कांस्टेंट। और फिक्स पॉइंट कौन है? हाँ नहीं, नाम बोलिए उसका। अरे ओरिजिन ना बोलिए, सर्कल का स्पेसिफिक नेम बोलिए। क्या? सेंटर। तो जब इसको अब हमें क्या करना है? उसी कंडीशन को ही लगाना है, किसी और को नहीं लगाना है। तो सेंटर से इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ये क्या है? रेडियस है। तो अब ये जब वेरी करेगा तो क्या रेडियस चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, इस पाथ पर कभी नहीं चेंज होगा। अब बताइए, जब ये यहाँ पर हम आपको समझा दे रहे हैं, पहले देख लीजिए, ये हमने सर्कल ले लिया और इसमें ये रेडियस नहीं चेंज हो रहा, ये पॉइंट मूव कर रहा है, ये पॉइंट मूव करते यहाँ पहुंच गया, ये पूरा पाथ यही दे रहा है ये। तो इसमें चेंज क्या हो रहा है? इसका एंगल ऑफ क्या? इंक्लाइनेशन। तो ये हमको नया पैरामीटर मिल गया। किसका? जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये देख रहे हैं ना, ये तो नहीं चेंज हो रही है, ये लेंथ नहीं चेंज हो रही है मूव करने पर इस पाथ पर। तो चेंज क्या हो रहा है? इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो हमको नया पैरामीटर मिल गया। किसके फॉर्म में? एंगल के फॉर्म में। और कौन बना रहा है? रेडियस बना रही है। और कंडीशन भी नजर आ रही है, वो हमेशा मूव कर रहा है। और क्या हो रहा है कि सेंटर से उसकी डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो अब यहां पर वही वेरिएबल को हमने यहां पर क्या लेट कर लिया? ये थीटा। और यहां पर ये एंगल आ गया थीटा। यानी जो पैरामीटर आ गया वो कोई और नहीं आ गया, यहां पर पैरामीटर क्या आ गया? थीटा। वहां पे डिस्टेंस ली थी, ये ध्यान रखिएगा। किस हिसाब से पैरामीटर्स चेंज होंगे ये जरूर ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई? अब इसकी वैल्यू देख लीजिए, थीटा की वैल्यू। तो थीटा की अगर पॉइंट हमारा यही है तो थीटा की वैल्यू क्या हुई? 0 हुई। और जब ये कटता हुआ चला आएगा और फिर यही पहुंच जाएगा तो एक कंप्लीट सर्कल हो रहा है कि नहीं हो रहा? और एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? 0 से। और कहां तक? हाँ 360 या 2 पाई। तो क्या 2 पाई इंक्लूड होगा कि नहीं? बोलिए
नहीं, वेरी गुड, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो आप ले ही चुके हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में जीरो ले चुके हैं, और जब यहाँ पर आएंगे तो 2 पाई फिर नहीं लेगा, नहीं, एक ही जगह पर 2 एंगल बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जगह तुम जीरो लेके आए, 2 पाई नहीं लेंगे। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू समझ में आ गई, यानी जो ये हमारा पैरामीटर है इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, जीरो से कहां तक, 2 पाई तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 से π/2 होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो π/2 से क्या होगा, पाई होगा, थर्ड में आएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई से 3π/2, फोर में 3π/2 से 2 पाई। बात समझ में आ गई, रेंज समझ में आ गई, किसकी किसकी, पैरामीटर की। अब कुछ ना करिए, ये पॉइंट ही तो है x, y, पॉइंट को खाली देख लीजिए। क्या करते हैं, अगर पॉइंट को हम देखना चाहते हैं तो एक्सिस पर क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको बोल दिया क्यू। अब हमारा ट्रायंगल OPQ बन गया, ये x हो गया, बोलो, और ये क्या हो गया, y हो गया। अब कुछ ना करिए, इसी वेरिएबल को x और y को जो इसमें वेरिएबल है एक नए वेरिएबल थीटा से रिलेट कर दिया, और ये आपको पता ही है, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, ये रेडियस है, और इसी के साथ रिलेट कर दीजिए। तो अब यहां से क्या लिख दे, बोलिए, इन ट्रायंगल OPQ क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, cos थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस मींस क्या, OQ अपॉन क्या, OP। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, OQ मींस क्या, x/a, x की वैल्यू क्या आ गई, a cos थीटा, ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इन ट्रायंगल यहां पे ये कर दीजिए OPQ, फिर बोलिए क्या लिखे, y लाना है उसी पैरामीटर के साथ, तो क्या लिखें, वेरी गुड, sin थीटा इज इक्वल टू क्या, डायरेक्ट कर दें आप, y/a, y की वैल्यू क्या आ गई, a sin थीटा, ये आ गई। अब ये ध्यान रखिएगा, x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू क्या, a sin थीटा, ये दोनों मिल करके पैरामेट्रिक इक्वेशन होंगी। क्योंकि वेरिएबल x और y दोनों है ना, तो जाहिर जब इक्वेशन लिखा तो वहां x y के फॉर्म में आएगा, पॉइंट के फॉर्म में तो आएगा नहीं, क्योंकि वही पॉइंट ही इक्वेशन से रिलेट हुआ है, वही पॉइंट ही ने कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए एक पाथ दिया है, और यही पाथ की जो ये पाथ देख रहे हैं, जो अब तक आपने सर्कल 9th में पढ़ा था, यही पाथ इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, यही पाथ। और जो हम लोगों ने जनरल इक्वेशन आज तक पढ़ी है, तो वो भी क्या, सरकमफेरेंस की इक्वेशन है। ऐसा नहीं कि आप सर्कल पढ़ के आए हैं, लेकिन उसी को फिर अब हम उसकी इक्वेशन क्या होगी वो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर उस पाथ की इक्वेशन क्या होगी वो हम लोग पढ़ रहे हैं। वहां आपने ज्योमेट्री पढ़ा था, यहाँ फिर से पढ़ना, भाई तो नहीं फर्क है इसमें कोई डाउट। तो ये दोनों मिल करके क्या कहलाएंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन। और चूंकि x और y यहाँ पॉइंट के फॉर्म में है, तो ये वेरिएबल पॉइंट है, बोलिए, अगर इसी को पॉइंट के फॉर्म में लिखें तो यही हमारा P क्या हो जाएगा, ए, ये पॉइंट P क्या बन जाएगा, जल्दी बोलिए, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। तो अब ये P तो वेरिएबल पॉइंट है ना, अब इसको P स्पेसिफिक नाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि x y लिया है, x और y की वैल्यू रखी, यही P ने ही मूव करके पाथ को दिया है। तो अब यही हमारा क्या हो गया, पैरामेट्रिक पॉइंट, क्या हो गया, पैरामेट्रिक पॉइंट, ये, और ये क्या नाम इसका, पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक पॉइंट ये हो जाएगा a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, और ये, और इसमें पैरामीटर क्या है, थीटा। अब आप देख डालिए, इस इक्वेशन को रखिए, cos थीटा sin थीटा, थीटा चाहे जिस क्वाड्रेंट का लिया जाए, चाहे जिस क्वाड्रेंट का लिया जाए, जब आप इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉमन हुआ, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन रही है, और आइडेंटिटी थीटा की ऑल रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी, तो क्या वो 0 से 2 पाई के बीच के एंगल को नहीं सेटिस्फाई करेगी। तो इसका नाम क्या हो गया, पैरामेट्रिक पॉइंट, जो इसके हर जगह को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको टेंजेंट नॉर्मल में बहुत प्यारे से पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। और सुन लीजिएगा, इसी का दूसरा नाम है, इसी को चाहे पैरामेट्रिक पॉइंट कहें, और इसमें पैरामीटर कौन है, मींस वेरिएबल कौन है, थीटा है। तो इसी को, चूंकि थीटा क्या है, एंगल है, इसी को चाहे तो हम एक cos अल्फा कॉमा sin अल्फा भी ले सकते हैं एंगल को। भाई एंगल को हम लोगों ने पीछे क्या लिया है, थीटा लिया है,
अल्फा लिया है, फाई लिया है, लिया कि नहीं लिया है। हाँ ABC मत लीजिएगा क्योंकि वो स्पेशली ट्रायंगल के नाम के लिए भी होता है, तो इसलिए उससे बचिएगा। तो यहां पर क्या होता है, इसी को इसी बिहाफ पर इसके जो पैरामीटर्स जो एंगल है उसी के नाम पर खाली इसको बोलते हैं। यानी मीन्स क्या, इसको अगर हम कहना चाहेंगे तो क्या बोल देंगे, एनी पॉइंट थीटा, एनी पॉइंट थीटा। किस पर, सर्कल पर। जो पैरामीट्रिक पॉइंट है इसके वेरिएबल के नाम पर हम कभी कभी बोल देते हैं, तो यहां पे नोट करके लिख दे रहे हैं ये एनी पॉइंट। एनी का मतलब क्या, कोई भी। तो एट अ टाइम तो एक ही लेंगे ना, लेकिन वो एक का काम नहीं करेगा, जरूरत पड़ने पर किसका करेगा, पूरे पाथ पर काम करेगा वो। इसीलिए इसको पॉइंट नहीं पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूरे पाथ को क्या कर रहा है ये, सेटिस्फाई कर रहा है। एनी पॉइंट थीटा, एंगल के नाम पे बोलेंगे, ध्यान रखिएगा जो पैरामीटर है उसी के नाम पर। तो अगर फाई रहेगा तो फाई बोल देंगे, अल्फा बोल दिया गया अल्फा बोल देंगे। अब आप अलर्ट रहिएगा। एनी पॉइंट थीटा ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज क्या, रेडियस के साथ में कॉस और साइन लिख दिए, रेडियस के साथ में ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। अब देखिए सुनिए, अगर यहां पर हम ये कह दें, थोड़ी देर के लिए यहां पे कह दे रहे हैं, यहां जाइए, ये हमारा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये है सेंटर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अभी हमने किसके लिए पढ़ा, पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक पॉइंट किसके लिए, उस सर्कल के लिए जिसका सेंटर क्या है 0 0 है। अभी हम जनरल के लिए भी पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम जनरल के लिए भी पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम कहें इस पर एनी पॉइंट थीटा लेना है तो क्या होगा, बोलिए। अगर इस पर हम एनी पॉइंट थीटा लेना चाहें तो क्या होगा, हाँ तेज बोलिए, 2 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा, खाली रेडियस लेना है। इसमें तो ए स्क्वायर है ना, ए लेना है। समझ में आया कि नहीं है, तो ये अलर्ट रहिएगा इस पॉइंट इसके लिए। और कभी और थीटा की पार्टिकुलर वैल्यू नहीं लेगी, फिर वेरिएबल नहीं रहेगा, क्योंकि थीटा तो वेरिएबल है ना, वेरी कर रहा ना। बोलिए, उसके एक पॉइंट तो है नहीं। 0 से 2 पाई के बीच में कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। 0 से π/2 के बीच में ही इनफाइनाइट पॉइंट है। तो वेरिएबल का मतलब होता है कि उसकी लोकेशन फिक्स नहीं हो सकती। अगर फिक्स हो गई फिर वेरिएबल नहीं होगा। अगर इसमें पूछा जाए थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो यही आप बताएंगे जिसे ये वेरिएबल नजर आए। अगर कोई पार्टिकुलर पॉइंट ले लिया तो फिर वो एक फिक्स पॉइंट बन गया। बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए अभी हम लोगों ने पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़ी सर्कल की, और किस सर्कल के लिए, जिसका सेंटर ओरिजिन था। तो आइए दूसरे सर्कल पे आने जा रहे हैं, जो वेरी बिगिनिंग हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर एंड रेडियस आर गिवन। तो ये उसके लिए कर लेते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाल लेते हैं, पैरामीट्रिक पॉइंट निकाल लेते हैं। सर्कल हमारा क्या था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, हमने उस सर्कल के लिए पढ़ा जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। उससे फायदा क्या मिला कि हमने डायरेक्ट एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, पॉइंट को देख लिया। भाई ओरिजिन लेने से हमको बेनिफिट क्या मिला, ओरिजिन लेने से बेनिफिट ये मिला कि हमने उस वेरिएबल पॉइंट से जैसे एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वेरिएबल पॉइंट हमको नजर आ गया कन्वर्ट होने के लिए। तो यहां पर ये जरूरी है कि इस समय इसका सेंटर क्या है, h, k। अब ओरिजिन को हम उसी h, k पर क्या करें, ले जाके शिफ्ट करें। और देखिए हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, तो उसमें क्या पढ़ा था, ओरिजिन को ही ले जाके कहां शिफ्ट किया था, h, k। तो जो h, k यहां सेंटर लिया जा रहा है, वो वही चीज वहां से हमने कंसीडर की है कि कहीं अलग से नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वही h, k ही रहे, बस एक जनरल फॉर्म में आ जाती चीज है जिससे आप उसको रिलेट करने में आसानी हो, वही तो नहीं लिया जाता है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ओरिजिन को क्या करने जा रहे हैं, इसके सेंटर, इसका सेंटर इस समय क्या है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये देखिए सेंटर क्या है, h, k। तो अब हम ओरिजिन को ले जाके शिफ्ट कर रहे हैं कहां, इसी सेंटर पर। ये देखिए आपको फिगर में दिखा दे रहे हैं, इस समय ये ओरिजिन है ये, और ये न्यू एक्सिस, सॉरी ओरिजिनल एक्सिस है। बोलिए देखिए,
और अब ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन में भी करेंगे, ये चीज हम यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इसका हमने क्वेश्चन में यूज नहीं किया था और इसको हमने रोक रखा था पैराबोला हाइपरबोला के लिए, क्योंकि वहां बगैर इसके सब चीजें अधूरी रहेगी। तो इसको थोड़ा सा और वो कर दें जिससे आसानी हो समझाने में। ये देखिए, ये हमारा एच कॉमा के है। अब यहीं पर ओरिजिन को ले जाके शिफ्ट कर रहे हैं, तो जैसे यहां पे ले जाके शिफ्ट करेंगे तो ये और एक्सिस की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन पड़ा है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सिस को क्या करेंगे, सेम रखेंगे, ओरिजिनल रखेंगे। तो इसको क्या बोल दिया, कैपिटल एक्स डैश, कैपिटल वाई डैश। अब ये ओ डैश बोल दिया इसको। तो जब ये शिफ्ट करेंगे तो अब इन दोनों के बीच ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएगी, बोलिए क्या आएगी, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच। ये कैपिटल इन दोनों के बीच जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इसको लिख दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, जल्दी बोलिए, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के, यही आएगी। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने एच कॉमा के लिया है, अगर ये माइनस एच कॉमा के होता तो यहां पर क्या आता, प्लस आता। तो रिजल्ट क्या मिला, अब कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको यहां से सीख लीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई, उस दिन हमने इस पर जो भी दिया था, इसमें क्या है, +1 है। तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करने जाएंगे तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट को +1 रखते हुए ट्रांसफॉर्म करेंगे। एक्स और वाई के कोफिशिएंट को क्या रखते हुए, +1, नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका क्या हुआ कि इसके सेंटर को, यानी ओरिजिन को हम इसके सेंटर पे ले जाके शिफ्ट कर रहे हैं, इसके सेंटर पर। क्यों, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़ी, किसके लिए पढ़ी, जिसका सेंटर क्या था, ओरिजिन था। तो अब यहां पर ये जो हमारे सर्कल, ये जो हमारा सर्कल है, इसमें जैसे आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको कहीं कुछ करना नहीं, फिगर भी नहीं बनाना है, वो हम आपको फिगर बना रहे हैं खाली इसलिए कि आपको दिखाने के लिए। जैसे आप लिखेंगे लेट x माइनस एच इज इक्वल टू कैपिटल एक्स और y माइनस के इज इक्वल टू क्या, कैपिटल वाई, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ओरिजिन जाके शिफ्ट हो गया किस पर, h कॉमा के पर। जब ये लिखेंगे तो ये क्या हो गया, देयरफॉर कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब हमारी इक्वेशन किसके फॉर्म में आएगी, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्म में। तो यानी कैपिटल एक्स की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, अब यहां पर ये सर्कल बनेगा, यहां हम आपको दिखा देंगे इस एक्सिस के लिए। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बोलिए, ए कॉस थीटा, और कैपिटल वाई की वैल्यू क्या आ गई, ए साइन थीटा। और चूंकि आपने ट्रांसफॉर्म किया है, आपको ओरिजिनल के लिए चाहिए, अब ओरिजिनल की वैल्यू पुट कर दीजिए कैपिटल एक्स की। और ये फिर हम आपसे कह रहे हैं कि x और y का कोफिशिएंट +1 रखते हुए यहां चाहे जो हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, क्योंकि हमने इसको h कॉमा के पॉजिटिव साइन के साथ यहां दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें एक पॉजिटिव भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, क्योंकि पॉइंट कहीं भी क्वाड्रेंट हो सकता है। क्या सेंटर एक ही जगह रहेगा, अभी आपने देखा ही कहीं भी हो सकता है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, कैसे भी होगा वो। तो अब यहां पर क्या आ गया, ये x की वैल्यू पुट करिए, क्या हो गया, बोलिए, x माइनस एच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और y की वैल्यू पुट करिए क्या, y माइनस के इज इक्वल टू क्या, a साइन थीटा। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, h प्लस a कॉस थीटा, और y की वैल्यू क्या आ गई, k प्लस a साइन थीटा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपका सर्कल इस फॉर्म में है, x उसका सेंटर पता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। अब हम आपसे ये कह देंगे कि यहीं से आप किसी भी सर्कल के लिए लिख सकते हैं। h कोई और नहीं है, क्या है, सेंटर है, x कोऑर्डिनेट, तो ये k क्या है, y कोऑर्डिनेट, a क्या है, रेडियस। तो अब x इक्वल टू a cos थीटा आप पीछे पढ़ के आए हैं, बोलिए, उसी में उसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव के साथ प्लस कर दीजिएगा, नेगेटिव रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, और ये प्लस। और वही काम y कोऑर्डिनेट के लिए बस। जैसे हम यहां पे लिख दें x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जैसे लिखने जा रहे हैं।
तो x कोऑर्डिनेट कंपेयर करिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो h की वैल्यू क्या आ गई 3, ये 3 हो गया, और a की वैल्यू कितनी 1, 3 प्लस कॉस थीटा। और देख लीजिए y की वैल्यू, k की वैल्यू क्या आ गई -1, तो -1 प्लस a sin थीटा, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई। बात समझ में आई कि नहीं है? और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना तो इसी को कोऑर्डिनेट में दिए, पीसी लिख देना, पीसी मींस क्या, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो क्या h प्लस a cos थीटा कॉमा बोलो k प्लस a sin थीटा। और सुन लीजिए, अभी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आने जा रही है। अगर हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये तो कहीं और से नहीं मिला ना, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ही तो लिया है, तो वहां तो सेंटर निकाल लेंगे ना, माने g कॉमा माइनस f। तो अब क्या होगा, यहां पर क्या हुआ, h कॉमा k सेंटर था। अब देखिए h कॉमा के सेंटर था, तो वहां सेंटर क्या हुआ था भाई, h को हमने क्या लिखा था माइनस जी, तो यहां माइनस जी कर लीजिएगा। k को क्या लिखा था, वही प्रूफ को देखिए, तो k को क्या लिखा था, और a क्या था रेडियस, रेडियस क्या थी अंडर रूट जी, वही वैल्यू रख दीजिएगा, हो गया खत्म। जनरल इक्वेशन आप सर्कल पे लिख लीजिए भाई। प्रूफ इसीलिए देखिए, जो चीजें आपको हम प्रूफ करा के आते हैं उसकी वजह होती है कि हमें उसको यूज करना है। वो सब अब सबका निकल आया, किसी का भी लिख रहा हो लिख लिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज समझ में आया, मेन हमारा ये टारगेट था यहाँ पर, ये बता दूंगा कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद पैराबोला ही पढ़ने चलेंगे, टेंजेंट नॉर्मल सबकी एक साथ पढ़ेंगे, उसमें और मजा आएगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्म अभी जब हम करेंगे तो समझ में आ गई बात ना, कोई डाउट तो नहीं ना, नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक चीज और सुन लीजिए, अभी कुछ और नहीं है, आपको क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाएगा, और पीछे हम लोगों ने पढ़ा एलिमिनेशन ऑफ पैरामीटर्स, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अभी आपको ये तो आप पढ़ लिए, इसलिए दे दिया क्या, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल x इक्वल टू, या लिख दिया गया x इक्वल टू प्लस a cos थीटा, y इक्वल टू k प्लस a sin थीटा, ये लिख दिया गया। और कह दिया जाए एलिमिनेट द पैरामीटर्स थीटा, एलिमिनेट द पैरामीटर थीटा। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर cos है, यहां पर क्या है sin, एलिमिनेशन कैसे होगा, एलिमिनेशन कैसे होगा भाई, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, लेकिन ये नहीं, जब खाली cos और sin रहे तब, तो इसलिए x को इधर क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हो गया x माइनस h, k को इधर क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, क्या हो गया y माइनस k। अब स्क्वायर करके क्या करें ऐड कर दे, तो क्या हो गया x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या a स्क्वायर, वही मिल गई इक्वेशन। तो अब आप घर में जाके देखिएगा, जो हमने लोकस में पढ़ाया था एलिमिनेशन ऑफ पैरामीटर, वहां सर्कल मैंने एलिमिनेट करा के दिखा दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, ये क्या होगा। इफ रिप्रेजेंट अ सर्कल देन फाइंड इट्स सेंटर रेडियस। तो अब वहां पर अगर ये आपको पता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, पैरामीटर लिखा गया, ये आप अगर पहचान है तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, अपने नए इत्मीनान के लिए कार्डिजन में चेंज कर लीजिएगा अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए।